मेरा इतना ही कहना है। बच्चों की भावना से आप मत खेलिए, उनका हक मत छीनिए, उनका जो बचपना है वो मत छीनिए। कोई कॉरपोरेटर ने हम लोग को किसी ने जवाब नहीं दिया, नहीं साथ नहीं दिया। 4 कॉरपोरेटर है। और आज कल जाके इधर ग्राउंड पे आके मीटिंग लगाने वाले हैं ये लोग, उनको क्वेश्चन करेंगे कल कि तिजोरी खाली क्यों हो गई। शांति नगर सेक्टर 10 में आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए कमिश्नर पे कि गार्डन, देखो कमिश्नर पे मैं सत्ताधारी नगर पालिका पे लगाए, सत्ताधारी पे लगाए, और आपने कमिश्नर से जवाब भी तलब किया। हाँ, जवाब कि पूछा, भाई आप आपने मत दो। गार्डन की चाबी बिल्डर को कैसे दिया। हाँ, हमने पूछा था आपने बिल्डर की चाबी, गार्डन की चाबी बिल्डर को क्यों दिया। आप लोगों को पूछना मांगता था। शांति नगर के लोगों के या पूरे मीरा भाईंदर के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा खर्चा हो चुका है, और ऐसे वक्त इस तरह से बिल्डर को हमारी प्रॉपर्टी हैंडओवर करना नहीं चाहिए। आपको लोगों को पूछना मांगता था, आपको कोई ना कोई धोरणात्मक निर्णय लेना मांगता था। और इसके ऊपर मैंने आपको अभी जैसा बताया कि ये जो डिसीजन लिया गया है पूरी तरह से गलत है, उसको रिवाइव होना चाहिए। लाइट, साफ सफाई और पानी, ये 3 चीज़ें म्यूनसिपैलिटी को ही प्रोवाइड करने का है। अगर ये 3 चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती तो और लोगों को क्या चाहिए। हमको बड़े बड़े गेट नहीं चाहिए। हमने बोला है कि आप लोग इतने बड़े बड़े गेट क्यों बना रहे हैं, आप लोगों के पैसे का वेस्टेज कर रहे, मिसयूज कर रहे, इसको नहीं चाहिए। लेकिन लोगों ने सुने नहीं। ये जालियाँ क्यों लगानी है, पीछे जालियाँ लगी है, देखो पीछे साफ सफाई होता है क्या। हाँ, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और पिछले 7 सालों से ये भाजपा की गवर्नमेंट में इसी तरह से पैसे का वेस्टेज हो रहा है, पैसे का मिसयूज हो रहा है। 2 करोड़ रुपए का गेट आजू बाजू में बना है। 23 गेट सिर्फ पूनम सागर से लेके वो आरएनए तक 23 गेट बना है। और वो 23 गेट पे खर्चा किसके लिए बना है। कौन सा ऐसा एलिवेशन है, कौन सा 5 स्टार एमिनिटी है इधर जिसको इतना बड़ा गेट बनाने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने बना दिया। आपको एक बात शक्ल पे बता देता हूँ, इन लोग इतने उतावले थे ये ग्राउंड उनको हैंडओवर करने के कि इन्होंने जो अपना आरक्षण है, म्यूनसिपैलिटी के मालकी का जो आरक्षण है उसको भी हैंडओवर कर दिया, उसको भी खाली करके ताला मार के दे दिया। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि बिल्डर को गार्डन दिया गया ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन अगर गार्डन दिया गया है तो उसका महासभा में प्रस्ताव लाके पास किया गया होगा कि भैया आरक्षण फला फला शांति स्टार बिल्डर को दिया जा रहा है। देखो हमारी महानगर पालिका में हुकुमशाही चलती है। क्या चलती है, हिटलरशिप चलती है। और वो हिटलरशिप की तरह इन्होंने ये डिसीजन लिया है। इसके पीछे कौन है, क्या है, आपको हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। जो कल घड़ियाले आंसू बहाने के लिए इधर आने वाले हैं ना, वही सभी लोग, वही महापौर, वही माजी आमदार, वही जो 61 या 65 जो भी नगर सेवक है, वही सभागृह नेता, वही सभापति, वही स्टैंडिंग चेयरमैन, वही सब लोग हैं। अगर महासभा नहीं लगी है, स्टैंडिंग कमेटी की तो मीटिंग लगी, क्यों नहीं पूछा गया कमिश्नर को, क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि इन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। किस तरह से किया गया, लोगों के दिमाग से खेला गया। 10 दिन साफ सफाई बंद, फिर अगला 10-15 दिन पानी बंद, फिर उसके बाद में लाइट बंद। मैं जाके क्यों लाइट बंद है, इधर हमारे मिश्रा जी है, मैडम थी, हम जाके सेक्टर 2 के ग्राउंड में गए और पूछा क्यों लाइट बंद है। बोलता कट गया। क्यों, किसने काटा? बोला साहब आए थे। कौन से साहब आए थे? तो उसको मालूम नहीं। काट के गए? बोले हाँ काट के गए। मीटर देखा तो मीटर चालू है, कनेक्शन बराबर है, वायर सब जगह लगा है, स्विच बंद करके रखा, स्विच, और बोले लाइट बंद है। नगर सेविका आती है और बोलते हैं हम बात कर रहे हैं, कुछ दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, हम बात कर रहे हैं। इस तरह से एक ग्राउंड पे नहीं, फेज 3 के ग्राउंड पे वही, 9 नंबर के ग्राउंड पे वही, 8 नंबर के ग्राउंड पे वही, 2 नंबर के ग्राउंड पे वही। यानी आप लोगों ने जानबूझ के बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब सिनेरियो खड़ा किया। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इन्होंने सब सुविधा बंद कर दी और फिर जाके बिल्डर ने वो उसका कब्जा ले लिया। कैसे कब्जा लिया? वो तो ताला है ना, बिल्डर कौन है? शांति स्टार बिल्डर। जो ताला है ना, वो ताला भी हमारे तुम्हारे पैसे का, आप भी मेरा भाईंदर में रहते, हमारे तुम्हारे पैसे का लगा हुआ है। वो भी उन्होंने अपना लगाने को नहीं बोला। इनको जवाब पूछना पड़ेगा ना।
ताले के पैसे का क्या हो गया? हमारा ताले का पैसा तो दो वापस। किसी ने वापस लाया क्या ताले का पैसा? नहीं आया। किसको चाबी दिया मालूम नहीं। एक सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर ने दूसरे सुपरवाइजर को दे दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लोगों से धोखाधड़ी करने का काम ये सत्ताधारियों ने किया है। और आज कल जाके इधर ग्राउंड पे आके मीटिंग लगाने वाले हैं ये लोग। उनको क्वेश्चन करेंगे कल कि तिजोरी खाली क्यों हो गई, आपने ऐसा कौन सा खर्चा किया और ये अनवांटेड खर्चा आपने क्यों किया, और पिछले 30 दिन से 60 दिन से 2 महीने से आप लोग कहाँ थे? आपने अभी तक आगे क्यों नहीं आए? आपको मालूम था या नहीं था? मैंने 23/10 को दिया है मेरे को, मैं हाउस में नहीं हूँ। अगर मेरे को मालूम पड़ता है तो उनको नहीं मालूम पड़ता है। आपको मालूम है हमारा महानगर पालिका कैसे 4-4 घंटा कौन केबिन में बैठा रहता है, मालूम है आपको? इस वक्त मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे उस गार्डन के संदर्भ में उनके क्या राय, क्या कहेंगे आप? ये तो पब्लिक का जगह है, पब्लिक के लिए सुविधा करके देने का ना बीएमसी का काम है अभी नहीं। ये तो हम लोग को बताना चाहिए था ये चीज़ ऐसा ऐसा हो रहा है। जो कुछ करने का टाइम, गार्डन बनने का टाइम अभी नहीं, 15-20 साल का पहला मैं भी बहुत लड़के ये गार्डन सेक्टर 2 के लिए बहुत लड़ी हूँ। सब सोसाइटी थे लेटर लेके बीएमसी को मैंने पहुँचा दिया। तभी मुजफ्फर सर था, उनके पास हम लोग दे के लड़के हम लोग गार्डन बनाया था तभी। लेकिन इतना होने का बाद में, इतना खर्चा होने के बाद, हर चीज़ होने का टाइम हम लोग लड़ रहे हैं क्यों बना रहे जाली, ये गेट क्यों बना रहे, इतना आवाज़ उठाने का बाद में भी। आज मैंने चारों कॉरपोरेटर को मैंने पूछा तो बोल रहे ऊपर का अंदर का बात है वो हम लोग को बोल नहीं सकता है, तो हम लोग को कुछ पता नहीं है। मैं बोला हम लोग आपको इलेक्ट करके भेजा तो आपको पता नहीं था, हम लोग आम आदमी को क्या पता चलेगा? आपको तो अंदर का बात पता चलेगा तो हम लोग को बताया तो हम लोग कुछ भी पब्लिक जमा होएगा, कुछ सपोर्ट करेगा। आज यही चीज़ तुम लोग को पता नहीं बोलेगा तो इसमें हम लोग क्या करेगा? हम लोग को क्या पता चलेगा? नहीं, हम लोग को बात नहीं कर सकता। इसे मेरे को उन लोग कॉर्पोरेटर से आया नहीं, किसी का साथ नहीं मिला। बाद में हम लोग को प्रमोद जी आया, हम लोग को सब मिल के, पब्लिक ने मिल के वो गेट का हम लोग तोड़ फोड़ करने के लिए ट्राई किया। फिर बाद में वो लोग आके हम लोग को खोल के दिया तो लाइट तो हम लोग यहाँ जबरदस्ती किया। कोई कॉर्पोरेटर ने हम लोग को किसी ने जवाब नहीं दिया, नहीं साथ नहीं दिया। 4 कॉर्पोरेटर है, हर बार हम लोग को कुछ काम होने का हुआ के फ़ोटो निकालेगा, वो तो पहला हक करेगा। बच्चे खेलेंगे कहाँ? बोलो। गार्डन बंद हो गया बेटा, क्या कहोगे? गार्डन बंद हुआ था, खेलने के लिए जगह नहीं थी, तो अभी क्या सोचते हो कहाँ खेलोगे? बिल्डिंग में और घर में। लढाईला आता सुरुवात झालेली आहे आणि त्या लढाईचं नेतृत्व माझे मित्र प्रमोद सावंत करत आहेत। मित्रांनो, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा अशी आज या ठिकाणी वेळ आलेली आहे। शांती स्टार बिल्डर आणि महानगरपालिका प्रशासन हे मिलीजुली भगत लोक येथील आपल्या शांतीनगरमधील रहिवाशांची जी अर्जी जागा आहे, ज्याचा आपण मोबदला ऑलरेडी आपण त्यांना देऊन चुकलेलो आहोत, त्यावर ते हक्क दाखवत आहेत। तो हक्क तो आपला आहे आणि ही हिटलरशाही ह्या बिल्डरची चालू द्यायची नाही, म्हणून आपण येथील सर्व शांतीनगरमधील रहिवाशांनी जे आमचे मित्र सावंत साहेब नेतृत्व करतात, आपण सर्वांनी आंदोलन करण्याची वेळ आली तर आपण आंदोलन करायचं आहे। आणि हे बघा, असं नाही, ही सुरुवात केलेली आहे, सुरुवात ती केलेली आहे, शेवटपर्यंत आपण सर्वांनी साथ द्यायचे। मित्रांनो, हे सगळं तुमच्यासाठी चाललं आहे, इथे काय कोणाला काय साहेबांना वेळ नाही असं नाही, पण येणाऱ्या पिढीसाठी आम्ही तर गेलो, आम्ही शिक्षेच्या पुढे गेलो, आम्ही प्लसमध्ये आहोत, परंतु हे सर जे करतायत हे येणाऱ्या पिढीसाठी, हे भविष्यासाठी, हे आपल्यासाठी चांगलं आहे। त्यासाठी आपण सर्वांनी साथ द्यायचे, एवढंच मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतोय। स्थानिक रहवासी है, उनका क्या कहना है, महिला है, उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। आप किस बिल्डिंग में रहते हैं और क्या दिक्कत है और क्या लगता है आपको गार्डन के संदर्भ में? सेक्टर 10 में ही रहती हूँ मैं। यहाँ पे पिछले 29 साल से हूँ। मैंने बच्चों के लिए भी बहुत किया है। जब हम इधर आए थे तभी कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, सिर्फ मुजफ्फर साहब ही थे। हम उनके अंडर में बहुत अच्छे से ये करते थे। बट मेरा एक ही कहना है, जो भी मिली भगत लोग जो है, उनको ये नहीं पता है कि आप लोगों की भावनाओं से खेल रहे, तो उन्होंने तो झेल लिया, बट अब बच्चों की भावनाओं से मत खेलिए।
अगला उनको ही वोट देना है। आप बच्चों के साथ में मत खेलिए, उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि उनको ही वोट देना है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, हमारे जो जड़ है वो बच्चे हैं, वो ही आपको वोट दे के आगे लाएंगे। अगर आपने ये सब कांड दिखा दिया ना, तो आप फिर पिछले कोई साल में आप जीत के ऊपर नहीं आ सकते। मेरा इतना ही कहना है, बच्चों की भावना से आप मत खेलिए, उनका हक मत छीनिए, उनका जो बचपना है वो मत छीनिए। बड़ों को तो आपने छोड़ दिया, ये जो सीनियर सिटीजन्स है वो बेचारे कहीं आ नहीं जा सकते, रोड पे क्या चलेंगे, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती है, एक गार्डन ही रह गया है ऐसा, तो वहाँ पे वो अपना टाइम पास भी करते हैं। आपको पता है सीनियर सिटीजन्स के भी क्या हालत हो रही है। ये 2 साल के कोरोना के बाद में वो बाहर तक नहीं निकल पा रहे, उनके हाथ पैर अकड़ गए हैं, उनको वॉकिंग के लिए कहा जा रहा है। घर में हमारा घर कितना छोटा है, 340 एरिया है, उसमें भी हम 2-2 3-3 टब तो पानियाँ की रखते हैं। चलेंगे कहाँ पे घर पे? एक ये हमारा गार्डन ही है, अगर वो गार्डन ही दे देंगे। हाँ, ये बिल्डर को अब अक्ल आई है, पहले कहाँ सोए थे ये इतने। हमारे ब्लूप्रिंट में तो दिया है आपको गार्डन मिलेगा, ये मिलेगा। हम मिडिल क्लास फैमिली है, हम रोज़ धक्के खाते हैं, ट्रेन के भी धक्के खाते हैं। जब पानी नहीं आता है, मैं खुद जाके ट्रैक पे बैठी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इधर ऑपरेशन के लिए आए थे, तब मैं खुद पानी के लिए इधर बैठी थी, तब पानी के लिए भी हमको इतना तरस आया। ठीक है, चलो अब भी सब ठीक है, बट आप अभी ये तरसा रहे हो, अभी गार्डन ले लोगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे की जो आप बचपना जो छीन रहे वो ख़त्म हो जाएगी, ये आपको भोगना पड़ेगा। उनकी हाई किसी को नहीं छोड़ती, इतना याद रखना। थैंक यू सर। मुझे भी कुछ कहना है, मैं यहाँ सेक्टर 7 में रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लोक प्रतिनिधियों को कि बिल्डिंग तो परमिशन नगर पालिका ने दिया है, नगर पालिका ने उसका सब कुछ देखा है कि कौन उसका ओनर है, क्या है। आज बिल्डिंग बन चुकी है, तो क्यों ना एक ऐसा कानून बनाया जाए कि नगर पालिका के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दी जाए और सोसाइटी का 7/12 डायरेक्ट सोसाइटी के नाम पे हो, कोई कन्विंस की ज़रूरत ना हो। तो सेक्टर 10 में स्थानिक लोगों में काफ़ी जन आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है। नगर पालिका और शांति स्टार बिल्डर की मिली भगत के चलते इन्हें अपने आशियाना छीने जाने का भी डर है। गार्डन तो बंद कर दिया गया है, गार्डन की चाबियां तक महापालिका ने शांति स्टार बिल्डर को दे दिया है। स्थानिक लोग जमा हो रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। कल भाजपा वाले यहाँ आने वाले, नरेंद्र मेहता और कुछ स्थानिक नगर सेवक यहाँ कल आने वाले हैं और कल उनसे तलब किया जाएगा कि जो टैक्स स्वरूप हमसे पैसा लिया जाता है वो पैसे का खर्च आपने कहाँ किया, कैसे किया, गार्डन क्यों बंद किया, लाइट क्यों बंद की। इसके अलावा स्थानिक लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर कितना असर होगा भाजपा की वोट बैंक पर। आपने स्थानिक लोगों की बात सुनी, प्रमोद सावंत की बात सुनी। इस बैठक में सर्वपक्षीय लोग थे और किसी ने भी अपना बैनर नहीं लगाया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैनर है, जागो शांतिनगर वासियों जागो के नाम से ये चलाई जा रही है मुहिम। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और दीपाली मिश्रा के साथ देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।